teach you a new chapter in geography. The name of the chapter is air. Our earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere. हमारा जो earth है air से घिरा हुआ है, इसे कहते हैं atmosphere. Now all living things are dependent on this atmosphere for survival. जितनी भी living things हैं इस पे निर्भर है अपनी survival के लिए. तो atmosphere है ये हमें एयर देता है ब्रीथ करने के लिए. इसके अलावा ये हमें हार्मफुल रेज ऑफ द सन से भी बचाता है. अगर जो एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम दिन के टाइम पे बेक्ड हो जाते हैं, झुलस जाते हैं, और रात के टाइम पे फ्रोज हो जाते हैं. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. इसमें बहुत सारी गैसेस होते हैं. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर. तो सबसे ज़्यादा गैसेस होती हैं यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन इसमें थोड़ी लेस क्वांटिटी में होती है. इसके अलावा इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. तो जो सबसे ज़्यादा गैस होती है इसमें होती है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते. ये हमें चाहिए होती है लेकिन हम नहीं ले पाते इसको. जो प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो रूट्स होते हैं उनमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको प्लांट्स ले पाते हैं. और फिर हम जब प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो इनडायरेक्टली ये हमें मिल जाती है. ऑक्सीजन इज द सेकेंड most plentiful gas in the air. Humans and animals take oxygen from air as they breathe. तो ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को ब्रीथ करने के लिए चाहिए होती है. नाउ वी मूव टू कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस. ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट गैस है एटमॉस्फेयर में. जब हम ब्रीथ आउट करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ अपना फूड प्रिपेयर करने में लेते हैं इसको, और इससे वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो एटमॉस्फेयर में बना होता है. लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं जैसे कोल और पेट्रोलियम, तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग के कारण climate change हो रहे हैं. So now we move to next page. Of atmosphere. Atmosphere is divided into 5 layers. They are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. First we will talk about troposphere. This layer is the most important layer of atmosphere. Its average height is 13 किलोमीटर. तो ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है वो सबसे लोअर मोस्ट लेयर है. इसकी जो हाइट है ज़मीन से लेके ऊपर तक वो है 13 किलोमीटर तक. जितने भी जो वेदर चेंजेस होते हैं ट्रोपोस्फेयर में होते हैं. द नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट होती है वो ज़मीन से लेके 50 किलोमीटर्स तक होती है. तो इस लेयर में कोई क्लाउड्स नहीं होते. दिस इज़ फ्री ऑफ क्लाउड्स. तो यहाँ पे जेट एरोप्लेन्स कंफर्टेबली फ्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे ओजोन लेयर होती है जो हमें हार्मफुल रेज ऑफ द सन से बचाती है. नाउ वी कम टू मेसोस्फेयर. दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. इट इज़ अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर. इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर. तो मेसोस्फेयर है ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की. इसकी जो हाइट है वो 80 किलोमीटर है ज़मीन से लेके ऊपर तक. तो जो मेटेरियल्स होते हैं जो स्पेस से आते हैं वो इस लेयर में बर्न हो जाते हैं. नाउ वी मूव टू थर्मोस्फेयर. इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट. थर्मोस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम टेम्परेचर बढ़ता रहता है. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. This layer helps in radio transmission. In fact, radio waves transmitted from Earth are reflected back to Earth by this layer. तो इस ये जो लेयर होती है, जो रेडियो वेव्स आती हैं अर्थ से उनको रिफ्लेक्ट कर लेता है, वापस भेज देता है अर्थ में. तो इससे जो रेडियो ट्रांसमिशन होती है वो ईजी हो जाती है. द फाइनल लेयर इज एक्सोस्फेयर. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर. दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर. तो जो सबसे लास्ट लेयर होती है एटमोसफेयर की वो होती है एक्सोस्फेयर. और यहाँ पे जो एयर हो जाती है वो बहुत थिन हो जाती है. और यहाँ पे दो गैसेस होती हैं हीलियम एंड हाइड्रोजन, वो फ्लोट करती है. नाउ वी मूव टू वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर इज़ द आर्ट ऑफ डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर. तो वेदर मतलब होता है जो कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर होता है उसे कहते हैं, मतलब किसी आवर में या किसी दिन में उसे कहते हैं वेदर. तो वेदर होता है वो चेंज होता रहता है. जैसे अभी मौसम सही है तो बाद में मौसम चेंज हो जाता है. लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो एक ही जैसा रहता है. वो बहुत लंबे टाइम के लिए बहुत बड़ी जगह पे एक ही जैसा रहता है. सो दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट. नाउ वी मूव टू टेम्परेचर. टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर.
द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। जो टेम्परेचर हम फील करते हैं उसे कहते हैं टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। जो टेम्परेचर होता है वो दिन और रात के बीच में ही चेंज नहीं होता, वो सीजन टू सीजन भी चेंज होता रहता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर होता है हमारे अर्थ में वो इंसुलेशन की वजह से होता है। इंसुलेशन मीन्स द रेज ऑफ द सन। तो जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन होती है वो इक्वेटर में बहुत ज़्यादा होती है। सो इस वजह से जो इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं दे आर वेरी हॉट। और जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन पोल्स में होती है वो बहुत कम होती है, तो इस वजह से वहाँ पे दीज एरियाज आर वेरी कोल्ड। तो जो टेम्परेचर सिटीज़ में होती है वहाँ पे उस टाइम पे सिटीज़ में क्योंकि बिल्डिंग्स बहुत एक क्राउडेड टाइप की होती हैं, इसके अलावा लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें हीट को ट्रैप करके रखते हैं। तो दैट इज़ वाई cities are more warm than rural areas. Now we come to air pressure. Surprised to know that air above us presses us with great force on our bodies. However, we don't feel it. अब जो एयर जो प्रेशर होता है हमारे सर के ऊपर उसका दबाव बहुत ज़्यादा होता है। अब हम उसको फील नहीं करते क्योंकि जो हमारी जो बॉडी का जो प्रेशर होता है उसको काउंटर करता है, वो ऑपोजिट उसको काउंटर करता है। एयर प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो जो एयर प्रेशर है उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्रेशर ऑफ एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो प्रेशर होता है वो कम होता है, लेकिन जैसे हम नीचे आते हैं एयर का प्रेशर बढ़ता रहता है। ये तो हो गया वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। जब प्रेशर कम होता है तो जो स्काई होता है उसमें क्लाउड्स आते हैं, उस टाइम पे रेनफॉल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ता है जो स्काई होता है वहाँ पे वो क्लियर हो जाता है बिल्कुल, और उस टाइम पे मौसम प्लेजेंट हो जाता है। नाउ वी मूव टू विंड।